सम्माननीय शिक्षक साथियों, जय हिंद। साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा निष्ठा प्रशिक्षण पर आधारित जो शैक्षिक संवाद होना है उसके कैलेंडर की घोषणा कर दी गई है और महत्वपूर्ण दिशा निर्देश इस संबंध में जारी किए गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं दिशा निर्देश को, यहाँ पर इस दिशा निर्देश में महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गई हैं और यह भी बताया गया है कि जो शैक्षिक संवाद आगामी समय पर आयोजित होंगे उन शैक्षिक संवादों के मुख्य बिंदु क्या होंगे। और साथियों, आज के इस कालखंड में हम उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस व्हाइट बोर्ड पर मैंने उन प्रमुख बिंदुओं को लिखकर रख लिया है और विशेष तौर पर हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और इसी आधार पर साथियों, कम से कम हमको जो मॉड्यूल्स है उनसे तैयारी करके भी रख लेना है। ठीक है साथियों, जो आदेश में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है उसको मैं संक्षेप में आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूं। इसके पश्चात हम इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, आदेश में जो महत्वपूर्ण बिंदु महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है उसको मैं एक नजर में आपको बताता हूं। विषय दिया हुआ है कि माह नवंबर से जनवरी तक निष्ठा प्रशिक्षण आधारित शैक्षिक संवाद के आयोजन विषय। ठीक है, और साथियों संदर्भ के पश्चात में यहाँ पर विवरण दिया गया है कि उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि निष्ठा प्रशिक्षण आधारित शैक्षिक संवाद हेतु संदर्भित पत्र क्रमांक, यहाँ पर क्रमांक दिया हुआ है, भोपाल दिनांक 24/10/2020 अर्थात 24 अक्टूबर 2020 के अनुक्रम में शैक्षिक संवाद आयोजन हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए थे। ठीक है, किंतु उसमें कुछ संशोधन किया गया है और इस संशोधन क्या किया गया है इस पर हम अभी चर्चा करने वाले हैं। निष्ठा प्रशिक्षण आधारित ऑनलाइन शैक्षिक संवाद का आयोजन यूट्यूब लिंक के माध्यम से माह नवंबर से जनवरी माह तक 15 दिवस अर्थात पाक्षिक में संलग्न समय सारणी के अनुसार समस्त प्राचार्य डाइट एवं फैकल्टी समस्त डाइट जिला शिक्षा केंद्र, जिला परियोजना समन्वयक, एपीसी, बीआरसी, बीएससी, सीएससी एवं शिक्षकों के लिए ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। साथियों, जैसा कि पूर्व में इस शैक्षिक संवाद के लिए जो दिशा निर्देश प्रदान किए गए थे उसी के अनुसार समस्त शिक्षकों से लेकर अधिकारी गण तक इस शैक्षिक संवाद में शामिल होंगे और इन प्रशिक्षणों में उक्त सभी की ऑनलाइन उपस्थिति भी अनिवार्य है। यह प्रशिक्षण निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल पर फॉलोअप व उनके कक्षा में क्रियान्वयन के दृष्टिगत किया जाएगा। सीधी सी बात है साथियों, इसमें जो निष्ठा प्रशिक्षण पर आधारित यह शैक्षिक संवाद होगा और निष्ठा प्रशिक्षण से कितना हमने प्राप्त किया है, ठीक है, इसकी जांच और उनके जो क्रियान्वयन है कहना चाहिए, अर्थात निष्ठा प्रशिक्षण में जो कुछ जानकारी हमने प्राप्त की है, जो कुछ भी हमने सीखा है, तो उसका क्रियान्वयन किस प्रकार से कर सकेंगे इस पर आधारित होगा। ठीक है, और आगे जानकारी दी गई है कि प्रथम शैक्षिक संवाद 6 नवंबर को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक संपन्न होगा। 6 नवंबर को सबसे पहला शैक्षिक संवाद आयोजित होगा और यह राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से होगा। ठीक है, और साथियों इसका जो समय दिया गया है 1 बजे से 3 बजे तक, ठीक, जिसमें निष्ठा प्रशिक्षण के प्रथम 3 मॉड्यूल जो है, पहला मॉड्यूल, दूसरा और तीसरा जो मॉड्यूल है, इस पर प्राप्त प्रशिक्षण के आधार पर राज्य स्तर पर से आवश्यक निर्देश और मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। अर्थात राज्य स्तर पर ही जो पहला जो शैक्षिक संवाद आयोजित होगा वो राज्य स्तर पर होगा और राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से ही महत्वपूर्ण मार्गदर्शन और दिशा निर्देश हमको प्राप्त होंगे। इस शैक्षिक संवाद हेतु राज्य स्तर से यूट्यूब लिंक 1 दिवस पूर्व डाइट को प्रेषित की जा रही है, जिसे वे जिला शिक्षा केंद्र प्रोग्रामर के सहयोग से बीआरसी, MIS कोऑर्डिनेटर तथा जन शिक्षक के माध्यम से शिक्षकों तक प्रेषित करते हुए ऑनलाइन शैक्षिक संवाद में सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। जिन जिलों में डाइट नहीं है उनके लिए भी यहाँ जानकारी दी गई है, उनके लिए जिला परियोजना समन्वयक को जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, और साथियों 6 नवंबर 2020 के पश्चात आयोजित होने वाले शैक्षिक संवाद हेतु भी दिशा निर्देश दिए गए हैं और 6 नवंबर के पश्चात जो प्रदेश की डाइट्स है विभिन्न जिलों में उनके द्वारा ये शैक्षिक संवाद आयोजित किए जाएंगे और उनके लिए भी दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। राज्य स्तर से प्रत्येक शैक्षिक संवाद हेतु डाइट का चिन्हांकन किया गया है, जिनकी सूची एवं विस्तृत कैलेंडर पत्र के साथ में संलग्न है। तो साथियों ये तो हमारे उन डाइट्स के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। हम विशेष तौर से जो बात करते हैं साथियों यहाँ पर, जैसा कि मैंने बिंदु लिखकर रखा कि शैक्षिक संवाद के प्रमुख बिंदु क्या होंगे और इन बिंदु पर चर्चा होगी। ठीक है, तो इन पर हम चर्चा कर लेते। तो देखिएगा, सबसे पहला बिंदु जो है
वो है मॉड्यूल के मुख्य उद्देश्य क्या है। जो शैक्षिक संवाद आयोजित होने वाला है उस शैक्षिक संवाद में सबसे प्रमुख बिंदु ये है कि जो मॉड्यूल हम पूरे कर रहे हैं, जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उसका मूल उद्देश्य क्या है। हमको ये जानना आवश्यक है कि जो मॉड्यूल में दी गई सामग्री का जो हमने अध्ययन किया है, वीडियोस देखा है, डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा है, तो उसके आधार पर उसका मूल उद्देश्य क्या है, इस पर चर्चा होगी। दूसरा बिंदु क्या है कि मुख्य अकादमिक बिंदु क्या है जिन्हें शिक्षक द्वारा कक्षा तक लेकर जाना है। साथियों, जो मॉड्यूल में दिए गई विषय वस्तु है, ठीक है, उसमें अकादमिक बिंदु कौन कौन से हैं और उन अकादमिक बिंदुओं को शिक्षक के द्वारा अपने विद्यार्थी तक किस प्रकार ले जाया जा सकता है, इस पर विशेष तौर से चर्चा होगी। साथियों, आगामी समय पर निश्चित तौर से मैं भी वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा प्रत्येक मॉड्यूल में कि अकादमिक बिंदु कौन कौन से हो सकते हैं, इस मॉड्यूल का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस पर हम चर्चा और भी करेंगे। ठीक है। तीसरा बिंदु है कि शिक्षक अपनी कक्षा में इन अकादमिक बिंदुओं और अनुभवों को कैसे ले जा सकते हैं। साथियों, जो कुछ भी जो निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल्स है, उससे जो कुछ भी हम सीखेंगे, जो कुछ भी जानकारी या ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो उसको और अपने अनुभवों को उन विद्यार्थियों तक, अपनी कक्षा तक कैसे ले जा सकते हैं, इस पर भी चर्चा की जाएगी। चौथा बिंदु है, इस हेतु एक शिक्षक की भूमिका क्या होगी। देखिएगा, निष्ठा प्रशिक्षण में जो मूल बातें दी गई है, मूल बिंदु दिए गए हैं, जो अकादमिक बिंदु दिए गए हैं, तो उन सब के लिए एक शिक्षक की भूमिका क्या होगी, एक अच्छे अध्यापन के लिए शिक्षक की क्या भूमिका होगी, इस पर भी चर्चा की जाएगी। ठीक है। पांचवा बिंदु है कि शिक्षकों को अकादमिक सहयोग प्रदान करने में डाइट की क्या भूमिका होगी। साथियों, डाइट की भूमिका के बारे में भी इस शैक्षिक संवाद में बताया जाएगा कि जैसा कि हमने लिखा है कि शिक्षकों को अकादमिक सहयोग प्रदान करना है कि विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाया जाए, किस प्रकार से कक्षा संचालित हो, किस प्रकार से शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए, बहुत सारे ऐसे बिंदु समाहित होंगे। तो शिक्षकों को किस प्रकार एक डाइट अकादमिक सहयोग प्रदान कर सकती है, इसके आधार पर भी चर्चा होगी। आगे है, जब तक विद्यालय प्रारंभ नहीं होते अर्थात कोविड-19 के कारण, तब तक इन मॉड्यूल्स की सीख को बच्चों तक कैसे ले जाया जा सकता है। देखिएगा, वर्तमान में कोविड-19 की वजह से हमारे विद्यालय बंद हैं, फिर भी ये जो हम निष्ठा प्रशिक्षण की जो मॉड्यूल्स पूरे कर रहे हैं और इन मॉड्यूल्स से जो कुछ जानकारी या ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं, उसको अपने विद्यार्थियों तक अभी हम कैसे ले जा सकते हैं। जैसे वर्तमान में हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम संचालित है, तो साथियों निश्चित ही अभी हम हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत घर घर संपर्क या मोहल्ला क्लास के माध्यम से अपने विद्यार्थी तक पहुंचा सकते हैं। लगभग इसी आधार पर इसमें चर्चा की जाएगी। ठीक है। या और भी माध्यम बताए जा सकते हैं, इस पर चर्चा होगी। सातवां बिंदु है कि अन्य बिंदु जो जिला आवश्यक समझे। साथियों, जब जो विभिन्न जिलों की डाइट के द्वारा ये शैक्षिक संवाद आयोजित होंगे, तो उनके द्वारा यदि कोई बिंदुओं को अनिवार्य समझा जाएगा, तो इन बिंदुओं पर भी वो चर्चा कर सकते हैं। और अंत में होगा मॉड्यूल का समेकन, तो मॉड्यूल के समेकन पर भी चर्चा की जाएगी। तो साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिन पर चर्चा होना है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु साथियों। और हमको अभी जब हम प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, तो इन बिंदुओं के बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि वाकई किसी मॉड्यूल का मूल उद्देश्य क्या है या मुख्य उद्देश्य क्या है, किस तरह से हम अकादमिक बिंदुओं को अपने बच्चों तक ले जा सकते हैं, अपने विद्यार्थियों तक ले जा सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से जो बिंदु दिए गए हैं, इन बिंदुओं पर आधारित जब हम मॉड्यूल पूरा करें तो मनन कर सकते हैं, सोच विचार कर सकते हैं। साथियों, अब हम अंत में उस समय सारणी पर भी चर्चा कर लेते हैं, अर्थात कैलेंडर पर चर्चा कर लेते हैं, जिसमें बताया गया है कि कब कौन सा शैक्षिक संवाद आयोजित होना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं साथियों, ठीक है, कैलेंडर को ऊपर विवरण दिया गया है कि शैक्षिक संवाद हेतु मार्च, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 2021 का संशोधित कैलेंडर। ठीक है। इस कैलेंडर में साथियों माह, दिनांक, समय, मॉड्यूल और जिसके द्वारा आयोजित किया जाएगा राज्य या डाइट, उसका विवरण दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो नवंबर माह में 2 शैक्षिक संवाद, इस तरह दिसंबर माह में 2 और जनवरी माह में भी 2 शैक्षिक संवाद आयोजित होंगे। इस तरह कुल 6 शैक्षिक संवाद आयोजित होंगे, और ये जो पाक्षिक रूप से ये शैक्षिक संवाद आयोजित होना है। सबसे पहला शैक्षिक संवाद 6 नवंबर 2020 को आयोजित होगा। ठीक है। और इसके लिए समय 1 बजे से 3 बजे तक का दिया गया है। और साथियों, यहाँ पर आप देखेंगे कैलेंडर में, तो सभी शैक्षिक संवाद के लिए
जो समय है वो समय 1 बजे से 3 बजे तक का ही है। पहले शैक्षिक संवाद के लिए 3 मॉड्यूल समाहित किए गए हैं। पहला मॉड्यूल है पाठ्यक्रम और समावेशी शिक्षा, दूसरा मॉड्यूल है सामाजिक व्यक्तिगत योग्यता का विकास करना और सुरक्षित और स्वस्थ स्कूल वातावरण बनाना, और तीसरा मॉड्यूल है स्कूलों में स्वास्थ्य और कल्याण। इन 3 मॉड्यूल पर चर्चा की जाएगी। और साथियों, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया, ये जो बिंदु दिए गए हैं इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा होगी। और यह जो शैक्षिक संवाद पहला है, ये राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से ही आयोजित होगा। नवंबर माह में साथियों जो दूसरा शैक्षिक संवाद वो 18 नवंबर को होगा। समय वही रहेगा 1 से 3 का, और इसमें चौथा, पांचवा और छठवां जो मॉड्यूल है इस पर चर्चा होगी। और इसके लिए जो ऑथराइज्ड डाइट है वो है पन्ना, ग्वालियर और भोपाल। इन तीनों के द्वारा ये शैक्षिक संवाद आयोजित होगा। साथियों, दिसंबर माह की हम बात करें तो दिसंबर माह में 2 शैक्षिक संवाद 3 दिसंबर और 18 दिसंबर को आयोजित होंगे। समय वही रहेगा। 3 दिसंबर के लिए 7वां, 8वां और 9वां मॉड्यूल्स रखा गया है, और उसके लिए रायसेन, हरदा और बैतूल जो डाइट्स है इनके द्वारा ये शैक्षिक संवाद आयोजित होगा। फिर 18 दिसंबर को जो शैक्षिक संवाद आयोजित होगा इसमें मॉड्यूल नंबर 10, 11 और 12 पर चर्चा होगी, और इसके लिए जो डाइट्स है वो उज्जैन, मंदसौर और खंडवा। इसी तरह साथियों, अब हम बात करें जनवरी माह के शैक्षिक संवाद की, तो जनवरी माह में भी 2 शैक्षिक संवाद आयोजित होंगे। पहला शैक्षिक संवाद 2 जनवरी को आयोजित होगा जनवरी माह में, और समय वही रहेगा 1 से 3, और इसके लिए जो मॉड्यूल्स है वो है 13वां, 14वां, 15वां। इसके जो डाइट्स होंगी इंदौर, मंडला और जबलपुर। ठीक है साथियों, और हम अंतिम शैक्षिक संवाद की बात करें साथियों तो यह 17 जनवरी को यह आयोजित होगा, और इसके लिए भी समय वही रहेगा 1 से 3 का, और जो मॉड्यूल्स है इसके लिए 16वां, 17वां और 18वां मॉड्यूल पर चर्चा होगी, और इसके लिए जो डाइट है वो है रीवा, सतना और मोरेना। तो साथियों, इस तरह से आपने ये राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जारी किए गए जो कैलेंडर है उसको देखा, और इस तरह साथियों अब हम पाक्षिक रूप से जो शैक्षिक संवाद है उसमें अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करेंगे और आवश्यक दिशा निर्देश और जानकारियां प्राप्त करेंगे। तो साथियों, आज के इस कालखंड में मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से इस शैक्षिक संवाद के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। आशा करता हूं ये जानकारी आपको काफी उपयोगी लगी होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ इस कालखंड से विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले किसी नए कालखंड में नई जानकारी के साथ। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।